जीवन में कुछ मिले या ना मिले, बस एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। अब अच्छी नौकरी के लिए अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन पढ़ाई तो भाई सभी करते हैं। तो ऐसा क्या करें जो अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे दिशा निर्देश के साथ आप अच्छी नौकरी हासिल कर सको। अक्सर स्टूडेंट्स को 10वीं और 12वीं के बाद ऑप्शंस चुनने पड़ते हैं अपने करियर के। 10वीं पास करने के बाद या 12वीं पास करने के बाद अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, किस फील्ड में हमें करियर बनाना चाहिए। ऐसे में लोग अपने आसपास लोगों से पूछते हैं, अपने पढ़े लिखे दोस्तों से पूछते हैं और वो अपने अनुभव और स्किल के आधार पर आपको कोर्सेज़ के बारे में जानकारी देते हैं। उन्हीं कोर्सेज़ में से एक निकल के आता है ITI, जो आजकल बहुत पॉपुलर कोर्स है। ITI करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो हम आपको आज बताएंगे कि ITI क्या होता है। ITI एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, जिसमें आपको इंडस्ट्री में काम करने के योग्य काबिल बनाया जाता है, जिसमें आपको हुनर और स्किल सिखाई जाती है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। ITI कोर्स आप सरकारी संस्थान और प्राइवेट संस्थान दोनों जगह से कर सकते हैं। यदि आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं, तीनों स्टूडेंट्स के लिए कोर्स अलग अलग चलाए जाते हैं। ITI में लगभग 130 से भी ज़्यादा ट्रेड्स में, व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स करियर बना सकते हैं, हुनर सीखकर, स्किल सीख। ITI की सबसे खास बात यह होती है कि उसमें आपको थ्योरी, किताबी नॉलेज के बजाय आपको स्किल ज़्यादा सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल ज्ञान नॉलेज दिया जाता है, जिसके बिहाफ पर इंडस्ट्री में काम करने के लिए कुशल योग्य कारीगर आप बन पाते हैं। इसमें से कुछ पॉपुलर ट्रेड्स आती हैं, जैसे आप फिटर का काम सीख सकते हैं, फिटिंग से संबंधित, आप वायरमैन का काम सीख सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी का काम सीख सकते हैं, आप मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख सकते हैं। इसमें आपके ट्रैक्टर्स होती हैं, इसमें आपकी डीजल मैकेनिक होती है, टर्नर होती है, वेल्डर होती है, वेल्डिंग का काम सीख सकते हैं। ये आपकी इंजीनियरिंग ट्रेड्स होती हैं। कुछ नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको कोपा बोलते हैं, आप स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। इस प्रकार से आपके बहुत सारी ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जाता है। आप सरकारी संस्थान से ITI करते हैं तो आपको फ्री में लगभग कोर्स हो जाता है, कुछ नाम मात्र की शुल्क लगती है, साथ साथ आपको दोबारा पूरी रिटर्न। ITI में प्रवेश लेने के लिए प्रक्रिया क्या होती है? आप अपने नज़दीकी MP ऑनलाइन सेंटर में जाना है या कियोस्क सेंटर पे जाना है, वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, अपने कुछ जरूरी दस्तावेज लेकर साथ में जाना है। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID साथ में होनी चाहिए, जिसमें सही जानकारी हो। आपके पास क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मार्कशीट ले जा सकते हैं। 8वीं पास है तो 8वीं, 10वीं है तो 10वीं, 12वीं है तो 12वीं। और अपने यदि आप EWS हैं, SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना है। इसके बाद से आप दुकान में जाएंगे, नाम मात्र का शुल्क 15 रुपये शुल्क देकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ITI में एडमिशन लेने के लिए। यदि आप रजिस्ट्रेशन घर बैठे करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताई गई है। आप घर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें आप घर से 17 रुपये का पेमेंट कर पाएंगे। इसके बाद से आपकी आती है चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया। आप ऑप्शंस चुन पाएंगे कि हमें किस ट्रेड से ITI करनी है और कहाँ से, किस संस्थान से करनी है। यदि आप वहाँ पे चॉइस फिलिंग करने में कोई ट्रेड का नाम चुन पाएंगे, अपनी प्राथमिकता दर्ज कर पाएंगे और एक संस्था का नाम चुन पाएंगे। ऐसे में आप 100 संस्था और 100 ट्रेड्स आपको चुनाव के तौर पर चुन सकते हैं। यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसके बारे में पूछ सकते हैं। यदि आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप कहीं भी अपने नज़दीकी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यदि ITI में आप जाएं, वहाँ पे विजिट करें और वहाँ पे आप फुल जानकारी ले सकते हैं। या आप लॉगिन कर सकते हैं dsd.mp.gov.in या mpskill.mp.gov.in, या फिर आप भारत सरकार की वेबसाइट जो होती है महानिदेशालय DGT की वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरी फुल जानकारी मिल जाएगी। ये रही सरकारी संस्थान की प्रक्रिया। प्राइवेट की सेम प्रोसेस है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसके बाद से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, अपनी मनचाही ट्रेड्स का चुनाव करना है, इसके बाद से आपको जरूरी दस्तावेजों के साथ प्राइवेट ITI में जाना। सरकारी ITI में आपकी फीस नहीं लगती है और प्राइवेट ITI में जाके आपको कुछ फीस का देना पड़ सकता है, जिसकी फीस हो सकती है 10,000 से लेकर 30,000 40,000 तक होती है। यदि आप प्राइवेट ITI करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा विकल्प है, उसमें आपकी फीस ज़्यादा लगेगी। इसके बाद से आपको नौकरी कहाँ मिलती है? आपको नौकरी के ऑप्शंस होते हैं DRDO, रेलवे, प्राइवेट इंडस्ट्री, बहुत सारी जो है पब्लिक सेक्टर यूनियन है। आपको प्राइवेट इसमें नौकरी तो मिलती ही है, इसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट नौकरी में जाने का बहुत अच्छा चांसेस होते हैं। मैं आपको शुरुआती, अगर जो प्राइवेट में भी आप नौकरी करते हैं, इसमें शुरुआती जो आपकी वेतन होती है वो 10 से 15,000 रुपया स्टार्टिंग में शुरुआत में हो जाता है। फिर आपके स्किल और एक्सपीरियंस के आधार पर आपका इंक्रीमेंट होता रहता है। जैसे 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आपको आराम से 20 से 25,000 रुपये तक मिल जाते हैं। 8 साल का एक्सपीरियंस होने पर आपको 30 से 40,000 के बीच में आपकी सैलरी हो सकती है। इसी प्रकार आपकी सैलरी अपग्रेड होती रहती है। यदि आप 10वीं पास से ITI करते हैं तो आपके 2 साल बचते हैं, 11 और 12 आपको नहीं करना पड़ता। जैसे आप ITI करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार एक ओपन बोर्ड चलाती है, कुछ पेपर देकर आपको 12वीं का सर्टिफिकेट मिल जाता है, साथ में आपकी ITI और साथ में आपकी 12th मार्कशीट भी मिल जाती है। जब आपको 2 साल बाद देखेंगे तो आपके हाथों में होगा एक स्किल, एक हुनर होगा स्किल का करियर के लिए, और आप
नॉर्मल आम बच्चों से जो 12वीं कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा आगे निकल चुके होंगे। आपको स्किल की जानकारी मिल जाएगी, आपके हाथ में हुनर होगा, आप कुछ करने के काबिल बन चुके होंगे। अब आप जाके पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद से आप आगे की भी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। ITI करने के बाद यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको लेटरल एंट्री के आधार पर आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, जिसमें आपकी 1 साल की बचत होती है। इसके बाद से यदि आप कोई बीटेक या इंजीनियरिंग करना चाहता है, उसमें आपको सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है, जिसमें आपके 1 साल की बचत होती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया, इसमें आपको लगभग फ्री में ही कोर्सेज हो जाते हैं और अपने आसपास इंडस्ट्री में आप हुनर सीख सकते हैं। और यदि आपकी और भी कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।